आज हम लोग मदर टेरेसा के द्वारा लिखा हुआ जो नोबल लेक्चर चैप्टर है उसके 5 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नरेट इन योर ओन वर्ड्स द एक्सपीरियंस ऑफ मदर टेरेसा इन एन ओल्ड एज होम। मदर टेरेसा ने एक वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में जो एक्सपीरियंस किया था, अनुभव किया था वहां जाने के बाद, उसको हमें बताना है। 5 मार्क्स क्वेश्चन है। आंसर, वंस मदर टेरेसा हैड एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट एन ओल्ड एज होम। एक बार मदर टेरेसा के पास अपॉर्चुनिटी आया, मौका आया एक वृद्धाश्रम में भ्रमण करने का, जाने का। She saw that the inhabitants of the home were provided with all facility for comfortable living. वो वहाँ जब जाती है तो देखती है वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे, वृद्धाश्रम में जो रहने वाले थे, उनके पास हर प्रकार की सुविधाएं मौजूद थी जो उन्हें कंफर्ट दे सकती है, उन्हें आराम दे सकती है। सब कुछ वहाँ पर मौजूद था। बट एवरीबडी वाज लुकिंग टुवर्ड्स द डोर। लेकिन वृद्धाश्रम में मौजूद सभी लोग, सभी ओल्ड एज लोग दरवाजे की तरफ देख रहे थे। There was no smile on their face. किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। मदर was surprised and asked her sister. मदर जो थी, मदर टेरेसा, वो आश्चर्य हो गई और अपनी सिस्टर से पूछी What was the reason for that? कि वो लोग मुस्कुराहट क्यों नहीं रहे हैं, वो लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों नहीं है। The nurse answered. जो नर्स थी, जो सिस्टर थी, वो मदर टेरेसा को रिप्लाई करती है that it was nearly a matter of every day. प्रत्येक दिन का सही बात है, हर दिन यही होता है। ये लोग दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं अपने मंद चेहरे के साथ, जहां पर मुस्कुराहट नहीं है। They were expecting their son or daughter to visit them. ये जो लोग हैं, वृद्धाश्रम के बूढ़े बूढ़ी लोग, ये लोग आशा करते हैं कि इनकी बेटा या बेटी, पुत्र या पुत्री इनसे मिलने आएगा। But they did not come. लेकिन वो लोग मिलने नहीं आते हैं। Actually they were forgotten by their near and dear ones. शायद वे लोग अपने नियर एंड डियर, अपने माता पिता को भूल गए हैं। सो दे वर नॉट स्माइलिंग। इसीलिए ये वृद्धाश्रम के जो ओल्ड एज पीपल हैं वो मुस्कुरा नहीं रहे हैं। दे वेर हर्ट। इन्हें दिल में चोट पहुंचता है, इन्हें, इनका दिल जो है वो, मन जो है वो घायल है, मन जो है वो चोट से व्याकुल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एंड शी डाइड विथ अ स्माइल ऑन हर फेस। ये चैप्टर का लाइनिंग है। क्वेश्चन है, हाउ डिड शी डाई। वो औरत कैसे मरी। विथ ए स्माइल ऑन हर फेस, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रख करके कैसे मरी। ये 2019 के क्वेश्चन आया हुआ है 5 मार्क्स लेकर के। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी किया था। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। वन इवनिंग मदर टेरेसा एंड हर सिस्टर वेंट आउट। एक शाम मदर टेरेसा और उनकी सिस्टर्स जो नर्सेस थी वो बाहर गई। एंड पिक्ड अप 4 पीपल फ्रॉम द स्ट्रीट। और गली से, कलकत्ता की गली से 4 लोगों को उठा के ले आई क्योंकि उनका कंडीशन बहुत खराब था। वन ऑफ देम वाज इन अ सीरियस कंडीशन। उनमें से एक जो था उसका कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस था। शी टुक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट सीरियस वुमेन। मदर टेरेसा खुद उसको देखभाल करने की जिम्मेदारी ले ली, उस औरत का जो कि उन 4 लोगों में सबसे ज्यादा सीरियस थी, गंभीर थी। एंड डिड व्हाटएवर शी कुड विथ हर लव। मदर टेरेसा अपने प्रेम के साथ जो भी कुछ कर सकती थी, अपने केयर के साथ, वो सब उस महिला के साथ की। मदर टेरेसा वाज सरप्राइज्ड टू सी द ग्रेटनेस ऑफ द लेडी। मदर टेरेसा उस लेडी की, उस महिला के महानता को देख करके आश्चर्य हो गई, सरप्राइज्ड हो गई। शी हैड नो ऑब्जेक्शन टू लाइफ। जिंदगी से उसे कोई विरोध नहीं था, जिंदगी को लेकर के उसके मन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं था उस महिला के अंदर। She even did not try to draw the attention of Mother Teresa by showing her pangs of anger. Mother Teresa, she even did not try to draw the attention of Mother Teresa. वो मदर टेरेसा की ओर, यहाँ तक कि वो महिला जो थी वो मदर टेरेसा का भी ध्यान अपनी ओर खींची। यहाँ तक कि वो लेडी मदर टेरेसा का भी ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश नहीं की, अपने भूख को दिखाकर, अपने तकलीफ को दिखाकर, अपने कष्ट को दिखाकर अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश नहीं की। बट शी टुक होल्ड ऑफ मदर्स हैंड। वो माँ मदर टेरेसा के जो हैंड थी उसको पकड़ ली। विथ अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन हर फेस, और अपने चेहरे पर एक सुंदर मुस्कुराहट को ला दी। एंड अटर्ड द वर्ड्स, और एक शब्द बोली, अपने मुंह से एक शब्द उच्चारण की, थैंक यू, एंड डाइड। थैंक यू बोली और वो मर गई।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नरेट द एक्सपीरियंस ऑफ मदर टेरेसा had when there was a great difficulty in getting sugar। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 2017 में आया था क्वेश्चन। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। Once there was great difficulty in getting sugar in Calcutta। एक बार कलकत्ता में चीनी मिलना दुर्लभ हो गया था, चीनी मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। A little boy of 4 years told his parents। एक 4 साल का छोटा बच्चा अपने माता पिता से इस बात को कहता है that he would not eat sugar for 3 days, कि वह 3 दिन चीनी नहीं खाएगा। He wanted to collect the sugar। वह 3 दिन का चीनी वह कलेक्ट करना चाहता है, एक जगह जमा करना चाहता है। And give it to Mother Teresa for her children। और वो मदर टेरेसा को देना चाहता है, मदर टेरेसा के जो घर में बच्चे हैं उनको लिए, मदर टेरेसा को जो घर में बच्चे हैं उनको देना चाहता है। After 3 days his parents brought the boy to the home of Mother Teresa। 3 दिन के बाद वो बच्चा अपने माता पिता के साथ मदर टेरेसा के घर में आता है। मदर टेरेसा said that she had never met the boy before। मदर टेरेसा कहती हैं कि मैंने उस बच्चे से पहले कभी मुलाकात नहीं की थी। And the boy could not pronounce her name properly। और वो बच्चा जो था, छोटा सा बच्चा, वो मदर टेरेसा का नाम भी ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहा था सही से। But he knew exactly what he had come to do। लेकिन उस बच्चे को इस बात का मालूम था कि वह मदर टेरेसा घर में क्यों आया है, वो चीनी लेके आया है मदर टेरेसा के बच्चों को देने के लिए। He wanted to share his love। वो बच्चा अपने प्रेम को बांटना चाहता है। मदर टेरेसा के घर में जो गरीब बच्चे हैं उनमें अपने प्रेम को बांटना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, I had the most extraordinary experience with a Hindu family that had 8 children। ये चैप्टर का कोटेशन लाइनिंग है। मदर टेरेसा कहती हैं कि मेरा एक अद्भुत अनुभव था एक हिंदू फैमिली के साथ जिसमें 8 बच्चे थे। क्वेश्चन है, which experience is मदर टेरेसा स्पीकिंग ऑफ। मदर टेरेसा किस अनुभव के बारे में बात कर रही है? ये 2015 में आया क्वेश्चन है, 5 मार्क्स कैरी करता है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करता है। मदर टेरेसा हैड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस विद द हिंदू फैमिली ऑफ 8 चिल्ड्रन। मदर टेरेसा के पास एक अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ उस हिंदू फैमिली में जहां पर 8 बच्चे थे। सी केम टू नो फ्रॉम अ जेंटलमैन। एक व्यक्ति के द्वारा मदर टेरेसा को मालूम होता है, जान पाती है दैट दे हैड नॉट ईटन फॉर सो लॉन्ग, कि वो परिवार, जिस परिवार में, वो हिंदू परिवार जिसमें 8 बच्चे हैं, उन्होंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है, बहुत दिनों से भोजन नहीं मिला है। ये बात एक जेंटलमैन से मदर टेरेसा को हासिल होता है। She took some rice and went there immediately। मदर टेरेसा कुछ चावल ली और तुरंत वहां से निकल गई। Reaching there, mother was shocked to see the extreme condition of the family। मदर टेरेसा जब वहां पहुंचती है तो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है, हतप्रभ हो जाती है जब देखती है उस परिवार की कितनी दयनीय एक्सट्रीम कंडीशन में रह रहा है। वो परिवार की कंडीशन को देख करके बहुत ज्यादा अचंभित हो जाती है मदर टेरेसा। द आईज ऑफ द चिल्ड्रन वेयर शाइनिंग विथ हंगर। बच्चों का चेहरा जो था, बच्चों की आंखें जो थी, वो भूख से चमक रही थी। बट व्हाट सरप्राइज हर मोस्ट वाज द एक्शन ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस। लेकिन मदर टेरेसा को सबसे ज्यादा जो आश्चर्य किया वो था उस घर की जो लेडी थी, महिला थी, मालकिन थी, उसकी एक्टिविटी ने मदर टेरेसा को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित कर दिया। द लेडी ऑफ द हाउस डिवाइडेड द राइस एंड वेंट आउट। वो जो लेडी थी, घर की महिला थी, उसने चावल को बांट दिया और कुछ चावल लेकर के बाहर चली गई। When she come back, जब वो महिला, घर की वो महिला वापस आई, मदर टेरेसा बहुत उत्सुक हुई जानने के लिए और पूछी कि आप कहाँ गई थी। When she came back, curious mother Teresa asked her। जब वो वापस आई महिला तो उत्सुक मदर टेरेसा उससे जानना चाहे where she had gone, कि वो कहाँ गई थी। The woman replied to give। वोमेन जो थी मदर टेरेसा को जवाब देती है कि मैं बाहर गई थी एक मुस्लिम फैमिली को चावल देने के लिए, बिकॉज वो मुस्लिम परिवार भी हम लोग के जैसे बहुत दिनों से भूखे हैं। बिकॉज दे वर हैंग्री लाइक देम। जैसे ये लोग भूखे थे हिंदू फैमिली, वैसे मुस्लिम फैमिली भी भूखे थे। एंड दिस इंसिडेंट स्ट्रक मदर टेरेसा मोस्ट। और यही घटना मदर टेरेसा को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करता है।
इन स्पाइट ऑफ सेपरेट रिलीजन, अलग अलग धर्मों के होने के बावजूद भी वे लोग जॉय ऑफ शेयरिंग को एंजॉय करते हैं, मतलब बांटने की जो खुशी है उसको दोनों एंजॉय करते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। हालांकि दोनों धर्म अलग अलग है, एक दूसरे को विरोध भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन व्हाट वे डज मदर टेरेसा अपील टू द इमोशंस ऑफ हर ऑडियंस। जो मदर टेरेसा ऑडियंस जहां पर वो नोबल लेक्चर दे रही हैं, वहां के जो ऑडियंस है उसके इमोशन को क्या अपील करती हैं, क्या रिक्वेस्ट करती हैं। व्हाट स्टोरीज डज शी शेयर ऑफ हर इनकाउंटर्स विद द पुअर ऑफ कोलकाता। कलकत्ता में जो गरीबों के साथ उनका मिलन हुआ था, उनका इनकाउंटर हुआ था, उसके बारे में क्या अनुभव शेयर करना चाहती है। ये 2016 में क्वेश्चन है, 5 मार्क्स लेकर के आया था क्वेश्चन। चलिए अब आंसर पर प्रकाश डालते हैं हम लोग। मदर टेरेसा अपील्स टू द इमोशन ऑफ हर ऑडियंस बाय साइटिंग स्टोरीज ऑफ फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल सफरिंग ऑफ द पॉवर्टी ऑफ ह्यूमैनिटी। मदर टेरेसा वहां जो ऑडियंस मौजूद है उसके जो इमोशन है उसको अपील करना चाहती है। कैसे? कुछ अच्छे कहानियों को वहां पर बता करके, जो कहानियां फिजिकल भी हो सकती है और साइकोलॉजिकल सफरिंग का भी हो सकती है, शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट जो कि गरीबी में इंसान को मिलता है उसके पर बात कर रही है। मदर टेरेसा शेयर्स अ नंबर ऑफ टचिंग एनकाउंटर्स विद द पुअर इन कोलकाता। मदर टेरेसा बहुत सारे कहानियों के बारे में, बहुत सारा उनका जो आमना सामना हुआ था कलकत्ता में गरीबों के साथ, उसके बारे में यहाँ बता रही है। आई रिपीट, मदर टेरेसा शेयर्स अ नंबर ऑफ टचिंग इनकाउंटर्स, जो उनके मन को छू लिया था, ऐसे इनकाउंटर के बारे में बताती हैं जो कलकत्ता में उन्होंने देखा था। इनकाउंटर मतलब मिलना, ऑब्जर्व करना। वन इवनिंग दे पिक्ड अप अ डाइंग लेडी फ्रॉम द स्ट्रीट। एक शाम मदर टेरेसा और उनके जो सिस्टर थे वो एक मर रही लेडी को कलकत्ता की गली से उठाई थी। द लेडी डाइड विथ अ स्माइल ऑन फेस। वो लेडी मर गई, मरते समय उसके चेहरे पर मुस्कुराहट था। विदाउट ब्लेमिंग एनीवन, वो किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रही थी। और ट्राइंग टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ मदर टेरेसा, ना ही वो मदर टेरेसा को अपनी ओर अटेंशन देना चाह रही थी। शी जस्ट एक्सप्रेस्ड हर ग्रेटिट्यूड। वो बस मदर टेरेसा के सामने अपना आभार प्रकट की और कही थैंक यू, बस थैंक यू बोली और वो मर गई। वो लेडी स्माइल के साथ थैंक यू बोली और मर गई। Another same incident happened. एक दूसरा घटना घटा ऐसा ही, when a man was picked up from the drain, half eaten with worm. जिसका एक व्यक्ति को उठाया गया था ड्रेन से, जिसका आधा जो शरीर था वो कीड़ा मकोड़ा ने खा लिया था। He accepted that he was dying like an angel. वो स्वीकार किया था कि वो जो मर रहा है वो एक अद्भुत एंजल के रूप में मर रहा है, जिसको प्यार किया गया, जिसको केयर किया गया, ऐसे एंजल के रूप में वो मर रहा है। She speaks about a joy of 4 years. She speaks about a boy of 4 years. मदर टेरेसा एक 4 साल के बच्चे के बारे में बात करती है। Who did not eat sugar for 3 days. जो 3 दिन के लिए चीनी नहीं खाया था, शुगर नहीं खाया था। A story for the children of मदर टेरेसा, बल्कि उसने वो 3 दिन का चीनी को कलेक्ट किया था ताकि वो चीनी जाकर के मदर टेरेसा के बच्चों को दिया जाए। She shared an extraordinary experience. मदर टेरेसा अद्भुत एक्सपीरियंस को शेयर करती है, कहती है when a mother of a Hindu family shared her little rice with a Muslim family, कि मैंने वो अनुभव भी किया है जब एक हिंदू फैमिली को जब मैं चावल दी तो वो चावल लेकर के वो मुस्लिम फैमिली के साथ बांट ली, क्योंकि हिंदू फैमिली के जैसे मुस्लिम फैमिली भी बहुत दिनों से भूखे थे। इन स्पाइट ऑफ देयर हंगर, अपने भूख होने के बावजूद भी, द डिफरेंट रिलीजन, दोनों धर्म अलग अलग थे लेकिन उन्होंने शेयर किया। शेयर ऑफ जॉय मतलब बांटने का जो आनंद होता है उसको उन्होंने क्या किया, ठीक से यूज किया। इन दिस वे, इस तरीके से मदर टेरेसा शो द ग्रेटनेस ऑफ द पुअर। गरीब लोग महान होते हैं, उसकी महानता को मदर टेरेसा ने अपने इन एग्जाम्पल के द्वारा, इन कहानियों के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा बताया है, एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डज मदर टेरेसा थिंक अबॉर्शन टू द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ पीस। मदर टेरेसा क्यों मानती हैं कि गर्भपात जो है वो शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है, डिस्ट्रॉयर है। हाउ डज मदर टेरेसा अपील, मदर टेरेसा कैसे अपील करती है टू फाइट एबॉर्शन, एबॉर्शन को, गर्भपात को कैसे लड़ा जाए, इसके बारे में मदर टेरेसा क्या अपील करना चाहती है। चलिए इसके आंसर प्रकाश डालते हैं हम लोग। मदर टेरेसा थिंक्स, मदर टेरेसा मानती है दैट एबॉर्शन इज द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ पीस, कि एबॉर्शन जो है, गर्भपात जो है
महिलाएं अपने पेट में ही अपने बच्चे को मार देती हैं, इसी को एबॉर्शन कहते हैं। मदर टेरेसा सोचती हैं कि एबॉर्शन जो है, गर्भपात जो है, जिसमें एक बच्चे को अपने कोख में उसकी माँ मार देती है, ये एक दुनिया में सबसे बड़ा शांति का डिस्ट्रॉयर है, खत्म करने वाला है, दुश्मन है। बिकॉज इट इज ए डैड वॉर अगेंस्ट गॉड, क्योंकि यह डैड भगवान के साथ युद्ध है। भगवान बच्चे पैदा करना चाहते हैं, धरती पर लाना चाहते हैं, और उसकी माँ ही उसको मार दे रही है। यही तो होता है एबॉर्शन में। बाय अबॉर्टिंग अ मदर इज डिनाइंग गॉड्स गिफ्ट। बच्चा भगवान का उपहार होता है। एबॉर्टिंग करके, गर्भपात करके एक माता भगवान के इस गिफ्ट को डिनाई कर रही है, लेने से इनकार कर रही है, मार दे रही है। इन दिस वे, इस प्रकार से दे आर कन्फ्रंटिंग गॉड, भगवान के साथ इनकाउंटर कर रही है। जो धरती पर इंसान है, जो बच्चे को मार दे रहे हैं कोख में ही, वे लोग भगवान के साथ युद्ध करना चाहते हैं। एंड डिस्ट्रॉइंग देयर पीस इन लाइफ, और अपने जीवन में जो शांति है उसको वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वेयर मदर इज इन्वॉल्व इन द डायरेक्ट किलिंग ऑफ हर ओन चाइल्ड, गर्भपात में माता डायरेक्ट सापेक्ष रूप से अपने बच्चे की हत्या करती है। देयर इज नो प्लेस फॉर लव एंड पीस। यदि ऐसा हो जाए तब तो धरती पर कोई स्थान ही नहीं रहेगा जहां शांति हो, प्रेम हो, यदि एक माता ही अपने बच्चे को अपने कोख में मारने लगे थ्रू एबॉर्शन। मदर अपील एवरीवेयर नॉट टू किल अनबॉर्न बेबीज। मदर टेरेसा हर जगह रिक्वेस्ट करती है, विनती करती है, नॉट टू किल अनबॉर्न चाइल्ड, वो बच्चा जो जन्म ने लिया उसको मत मारिए। Rather she requested, बल्कि मदर टेरेसा रिक्वेस्ट करती हैं लोगों से, टू ब्रिंग द अनवांटेड बेबीज टू हर, कि आप यदि बच्चे को नहीं चाहिए तो बच्चे पैदा कीजिए और बच्चों को मेरे पास लाइए, हम लोग उसको ले लेंगे। They save thousands of lives by fighting abortion by adoption. मदर टेरेसा कहती हैं कि हम लोगों ने हजारों जीवन को बचाया है। कैसे? एबॉर्शन को एडॉप्शन के द्वारा लड़ाई करते हुए, एबॉर्शन को रोक करके एडॉप्ट करके बच्चों को। They sent this message to all clinic. मदर टेरेसा कहती हैं कि हम लोगों ने यह संवाद सारे अस्पताल, सारे क्लिनिक, पुलिस स्टेशन में भी कर दिया है, रख दिया है कि बच्चे को मारिए मत, बच्चे को हमें दे दीजिए। They had a tremendous demand from families. मदर टेरेसा कहती हैं कि हमारे पास बहुत सारा मांग है, बहुत सारा डिमांड है उन परिवारों से जिनके परिवारों में बच्चे नहीं है, वो हमसे बच्चे ले लेंगे। It was a great achievement for मदर टेरेसा, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मदर टेरेसा के लिए। तो आज हम लोग 6 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि नोबल लेक्चर चैप्टर से बिलोंग करता है। आशा करता हूँ इस चैप्टर को आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।